हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो इस समय बच्चों बज रहा है मॉर्निंग का 6 o'clock और हम लोग पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन का अगला वीडियो। तो बच्चों डबल इंटीग्रेशन में हम लोग जैम में आए हुए पुराने क्वेश्चंस कर रहे थे और ये पूरी एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा, ठीक है। ये इस प्लेलिस्ट में मैं जैम का पूरा सिलेबस अपलोड करूंगा। हो सकता है जब तक आप पढ़ें तब तक ये पूरा सिलेबस अपलोड हो जाए। फिलहाल अभी मैं अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह पर पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी अलग है, लीनियर अलजेब्रा अलग है, जो भी टॉपिक चाहिए वो अलग अलग प्लेलिस्ट में है। ये जैम की मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में मैं जैम का पूरा सिलेबस अपलोड करूंगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से जैम के सारे वीडियोस पढ़ेंगे तो आपको डबल इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जैम में, आपको पूरा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो जैम के बेटा इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो स्टार्टिंग से पढ़िए। कैसे मिलेगी ये प्लेलिस्ट लिख दीजिए, ठीक है। जैम कंप्लीट सिलेबस बाय HD मैथमेटिक्स, है ना। IIT जैम मैथ्स कंप्लीट सिलेबस बाय HD मैथमेटिक्स, ऐसा अगर आप लिखेंगे तो आपको ये जैम की पूरी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएगी और आप सारे वीडियोस एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैम एग्जाम का बेटा ये स्पेशल मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। हालांकि अलग अलग वीडियो मेरे अलग अलग भी चल रहे हैं। जैसे आप ग्रुप थ्योरी पढ़ना चाहें लिख दीजिए, ग्रुप थ्योरी बाय HD मैथमेटिक्स मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिस एंड डायमेंशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, सबके बेटा अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं। तो बच्चों हम लोग चलिए जैम एग्जाम का एक अच्छा क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, जैम 2006 में देखो बच्चों एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन था कि फाइंड एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय y बराबर अंडर रूट एक्स, y बराबर x माइनस 2 एंड x एक्सिस, है ना। तो ये हमें एरिया निकालना है, इन कर्व का एरिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। देखो मैंने बताया था डबल इंटीग्रेशन में अगर हम 1 को इंटीग्रेट कर दें विद इन प्रॉपर लिमिट तो उस रीजन का हमको एरिया मिल जाता है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले y बराबर अंडर रूट एक्स। देखो बच्चों क्या होता है कि y बराबर अंडर रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर बराबर x, तो y स्क्वायर बराबर x आप जानते हैं ओपनिंग राइट पैराबोला होता है, तो y स्क्वायर बराबर x ओपनिंग राइट पैराबोला होगा। लेकिन आपको ये पूरा नहीं लेना, आपको इसका ग्राफ चाहिए तो इसके ग्राफ के लिए आपको सिर्फ अपर पार्ट लेना होगा बस। तो ये ग्राफ इसका बनेगा y बराबर रूट एक्स का, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। इसमें तो y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता क्योंकि तो स्क्वायर हो गया, लेकिन यहां पर y केवल पॉजिटिव होगा तो आप इस पैराबोला का अपर पार्ट लेंगे। तो ये जो ग्राफ बनेगा देखो y बराबर अंडर रूट एक्स, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा दूसरा क्या है, देखो y बराबर x माइनस 2 लाइन, तो y बराबर x माइनस 2 लाइन कैसे बनाओगे। देखो x को रखो 0 तो y कितना मिलेगा माइनस 2, तो 0 माइनस 2 हो गया। फिर y को रखो 0 तो x क्या मिलेगा 2, तो 2 0 हो गया। तो ये हो गया 2,0 यहां पर कहीं मान लो, और यहां पर क्या हो गया 0 माइनस 2 यहां पर कहीं मान लो। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे करके जाएगी, ये ऐसे, है ना। ये y बराबर क्या हो गया x माइनस 2 हो गया। अब हमें क्या क्या करना है, देखो ये ग्राफ और x एक्सिस, देखो इन तीनों से घिरा हुआ एरिया, देखो ये एरिया यहां आ गया ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों का हमें घिरा हुआ एरिया चाहिए। देखो वैसे तो एरिया अपने सिंपल क्लास 12 के मेथड से भी निकल जाता है। क्लास 12 के मेथड में जब हम एक ग्राफ में से दूसरे को माइनस करते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है दो ग्राफ के बीच का, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ये क्लास 12 में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लास 12 की अलग प्लेलिस्ट है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की, बल्कि पूरा क्लास 12 का कैलकुलस बेटा अपलोडेड है जो कि जैम एग्जाम में आता है। उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो लाइफ मस्त हो जाएगी। अलग अलग टॉपिक अपलोडेड है, इनडेफिनिट है, डेफिनिट है, एरिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, फंक्शंस है, ये सारा मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है देखो बच्चों, जैसे कि सबसे पहले तो ध्यान ये दो, अगर मान लो मैं इसको अपनी क्लास 12 की नॉलेज से करूं तो कैसे करेंगे। देखो देखो समझो, ये एरिया चाहिए। देखो ये एरिया का प्रोजेक्शन y एक्सिस पर जा रहा है, तो क्या होगा देखो, जैसे ये वाला पॉइंट निकालो पहले, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन है,
तो y बराबर अंडर रूट एक्स और इनका इंटरसेक्शन निकालो, y की जगह रूट एक्स यहाँ लिख दो, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स बराबर एक्स माइनस टू, है ना। तो ऐसे करके दो कुछ आएगा यहाँ पर। अच्छा देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जैसे रूट एक्स को अल्फा मान लो, तो ये क्या हो गया अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस टू, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस टू बराबर 0, समझे ना। तो क्या हुआ देखो अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस टू बराबर 0, अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा माइनस टू प्लस 1 कॉमन लिया, अल्फा माइनस टू बराबर 0, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई और अल्फा की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अल्फा क्या है रूट एक्स, इसका मतलब रूट एक्स की वैल्यू 2 हो गई और रूट एक्स हो गया माइनस 1, जो पॉसिबल नहीं है। रूट एक्स की वैल्यू माइनस 1 पॉसिबल नहीं होती, रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, ध्यान रखना। जैसे अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 बिल्कुल नहीं कहना, अंडर रूट 4 क्या होगा सिर्फ 2 होगा, ध्यान रखना हमेशा, है ना। रूट की वैल्यू हमेशा प्लस आती है, ठीक है, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लास 12 का फंक्शन टॉपिक जरूर पढ़ लो, उसमें ये सारे बेसिक मैंने समझाए हैं, क्लास 12 का फंक्शन। और क्लास 12 आईआईटी जेई के लिए मैंने एक अलग भी नया चैनल बनाया है आजकल, ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स, ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स, ये मैंने एक अलग चैनल बनाया है ना, केवल आईआईटी के लिए, आईआईटी जेईई के लिए 11-12 का सिलेबस, जिसमें मैं मेंस और एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करूंगा, हाँ। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो भी फायदा है। ये अलग चैनल है, हालांकि इसमें भी सारे वीडियो अपलोडेड नहीं है, हो सकता है जब तक आप ये पढ़ रहे हो तब तक इसमें सारे वीडियो अपलोडेड हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो देखो बच्चों रूट एक्स की वैल्यू 2 है तो x बराबर हो गया 4, तो x की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट क्या है, यहां पर x की वैल्यू 4 है और y 2 है, तो ये हो गया 4,2। अब हमें चूंकि ये जो एरिया है देखो ये y एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन जा रहा है, तो देखो क्लास 12 का मेथड ये कहता है कि आप राइट वाले से x निकालिए। देखो राइट वाले से x क्या हो गया y प्लस 2, और माइनस लेफ्ट वाले से x निकालिए। इस लेफ्ट वाले से देखो x क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले से x हो जाएगा y स्क्वायर, तो माइनस y स्क्वायर, और इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए और y की लिमिट रखिए। y देखो यहाँ पर इस जगह पर इस लाइन पर y कितना है 0 और यहाँ पर y कितना है 2, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा y होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y बराबर 0 से y बराबर 2 तक इंटीग्रेट करना है, कैसे, राइट वाले ग्राफ से x इन टर्म्स ऑफ y माइनस लेफ्ट ग्राफ से x इन टर्म्स ऑफ y। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अपने इस एरिया का आंसर मिल जाएगा। ये क्लास 12 का मेथड हो गया, क्योंकि इस एरिया का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे जा रहा है। x एक्सिस से करेंगे तो फिर एरिया को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। x एक्सिस से करेंगे तो आपको एरिया को दो पार्ट में अपने ब्रेक करना होगा। तो ये क्लास 12 के मेथड से हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। अच्छा अब देखो अगर हम इसको डबल इंटीग्रेशन से करें तो डबल इंटीग्रेशन से देखो ये कैसे होगा, इसको जरा लिखो बच्चों ध्यान से। अगर इसको हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से करें तो डबल इंटीग्रेशन में देखो हम क्या करेंगे, इसमें समझो बच्चों जरा यहां पर ध्यान से देखो क्या होगा। डबल इंटीग्रेशन में आपको स्ट्रिप काटनी होगी। अब अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे, जैसे कि मान लो अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे तो यहां से यहां तक, फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे स्ट्रिप चेंज हो जाएगी, दो पार्ट में जाना पड़ेगा, सवाल टफ हो जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटें तो एक ही स्ट्रिप से काम चल जाएगा। देखो कैसे, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटें तो ये स्ट्रिप यहां से यहां जाएगी और यहां से यहां जाएगी, है ना। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटेंगे, क्योंकि अब हम डबल इंटीग्रेशन से कर रहे हैं, देखो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटेंगे तो यहां पर x कितना है बोलो y स्क्वायर है इस ग्राफ से x, और यहां पर x कितना है बोलो y प्लस 2 है। तो x की वैल्यू लेंगे आप y स्क्वायर से y प्लस 2, ठीक है, और y की वैल्यू देखो क्या लेंगे, यहां पर y कितना है 0 और इस पॉइंट पर y कितना है 2, तो y लेंगे आप 0 से लेकर 2 तक और 1 को इंटीग्रेट करेंगे डबल इंटीग्रेशन, है ना। डबल इंटीग्रेशन में किसी भी ग्राफ का एरिया का मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद इन प्रॉपर लिमिट।
तो ये लिमिट क्या है, देखो यहां से x क्या है y स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर x कितना है y+2, क्योंकि इस ग्राफ से लेना होगा, यहाँ पर इस ग्राफ से x निकालना होगा। y की वैल्यू यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां, यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर y 2 है मैक्सिमम। अब देखो ध्यान दो, अब देखो चूंकि यहां पर ये x की लिमिट है तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मजबूरी है, क्योंकि x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है। तो 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, है ना, और लिमिट क्या है y स्क्वायर से y+2 और रिस्पेक्ट टू 0 to 2 और dy। अब देखो क्या हुआ, x की जगह पहले रखोगे आप अपर लिमिट तो y+2, फिर रखोगे लोअर लिमिट तो y स्क्वायर। तो देखो ये वही सवाल बन गया जो हमने यहाँ पर क्लास 12 के मेथड से किया, वही सवाल बन गया। देखो सेम आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम आ गया। तो 1 को हमें डबल इंटीग्रेशन करना है और इसको भी कर सकते हैं। अब इसके बाद तो आप कर ही लोगे, क्या होगा बोलो आगे, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन 2y, y क्यूब का क्या हो गया y3/3 और 0 से लेकर 2 तक। तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझे ना, काफी इजी, ठीक है। तो हम क्लास, अब देखो जैसे कई बार बोलो क्या करते हैं, कुछ लिखते नहीं, कुछ नहीं लिखते, तो आप क्लास 12 के मेथड से कर डालिए सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में ये कहे कि नहीं डबल इंटीग्रेशन से ही करिए, तो फिर इसी मेथड से करना मजबूरी होगा आपका। अगर सवाल ऑब्जेक्टिव है या न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। और अगर सब्जेक्टिव में लिख दे डबल इंटीग्रेशन से करो, तो फिर ऐसे करना मजबूरी होगा, ठीक है ना। करो बेटा फटाफट जल्दी से। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। कहना किर्त जवां है और हम तड़प रहे हैं, काली घटा के साए फिर हमको डस रहे हैं, डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना। देखो बच्चों, जैम एग्जाम 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, और देखो क्वेश्चन ये है कि एरिया बिटवीन y बराबर 2 - x² होल स्क्वायर, है ना, एंड y बराबर 4 - x², इन दोनों के बीच का एरिया हमको चाहिए, है ना। y बराबर 2 - x का होल स्क्वायर एंड y बराबर 4 - x², इन दोनों ग्राफ के बीच का एरिया चाहिए। देखो ध्यान दो, ग्राफ बनाओ। देखो जैसे x² बराबर 4ay होता है, हम जानते हैं पैराबोला होता है, ओपनिंग अप होता है, ऐसे बनता है। अगर मैं इसी में चेंज कर दूं x - h का स्क्वायर बराबर 4a, y माइनस कर दूं तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, h के, ओपनिंग अप ही रहेगा लेकिन वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। तो मान लो ये पैराबोला मैंने ऐसे बनाया, ये वर्टेक्स हो गया h के और ओपनिंग अप रहेगा। देखो ये भी इस टाइप का ही है, इसको ऐसे लिख दें क्या, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर y। बात बराबर है, बोलो भाई। अगर मैं a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर बराबर होता है, ये हमको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप जानते ही हैं। तो देखो ये इस टाइप का ही तो हो गया। बोलो इसको इससे कंपेयर करो तो h कितना हो गया 2, और देखो ये 4a का मतलब 1, तो a कितना हो गया 1/4, और y माइनस k, तो यहां पर k की वैल्यू हो गई 0। तो देखो ये 2,0, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा ग्राफ का, है ना। 2,0 देखो ये हमारे ग्राफ का वर्टेक्स हो जाएगा, और ओपनिंग अप ग्राफ ऐसे करके ये जाएगा। बात समझे, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक। देखो अगर हम इस वाले को देखें, देखो ये क्या है, इसको ऐसे लिखें, इसको लिखें x² =
4 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन, तो वाई माइनस 4। अब देखो यहां पर आगे निगेटिव आ गया, तो ये जो है ना एक्चुअली ये इस टाइप का हुआ, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a और y माइनस के। देखो अब ये ओपनिंग डाउन हो गया क्योंकि यहां निगेटिव आ गया, और वर्टेक्स क्या हो गया एच के का मतलब 0 4 वर्टेक्स और ओपनिंग डाउन। तो देखो इसका वर्टेक्स हो गया हमारा, क्या बोलो, इसका वर्टेक्स हो गया 0,4 और ओपनिंग डाउन, है ना। अच्छा तो देखो अब जरा यहां पर ध्यान दो, जैसे ये वाला जो ग्राफ था ना, ये एक्स एक्सिस को यहां टच कर रहा था और वाई एक्सिस को यहां, तो जैसे अगर मैं एक्स को इसमें 0 रख दूं तो वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो देखो ये वाला पॉइंट था 0,4, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब एक्स इक्वल टू 0, तो अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 4 मिलेगी, तो ये पॉइंट हो गया। जो दूसरा वाला पैराबोला है उसका वर्टेक्स 0,4 है, तो देखो वो पैराबोला यहां से ऐसे होगा, है ना, वो पैराबोला यहां से ऐसे होगा, और देखो वो अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, मतलब वो पैराबोला x इक्वल टू 2 से जाएगा, क्योंकि y को 0 रखने का मतलब उसका x एक्सिस से इंटरसेक्शन। तो ये जो पैराबोला है इसका x एक्सिस से इंटरसेक्शन 2 पर होगा और इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,4 होगा, क्योंकि जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो h की जगह 0 और k की जगह देखो 4 है, तो 0 4 इसका वर्टेक्स, ये पैराबोला देखो ऐसे करके जाएगा ये। तो ये बातें ध्यान देना जरूरी है कि वो x एक्सिस y एक्सिस को कहां पर काट रहा है। किसी भी ग्राफ का x एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए तो y को 0 पुट कर दो, और y एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए तो x को 0 पुट कर दो, है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया, ये ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके होते हैं सारे, है ना, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड पैराबोला है, इनकी तरीके से हम लोग ग्राफ को बना सकते हैं। अब देखो हमें ये वाला एरिया चाहिए, अब देखो अगर हमें ये एरिया चाहिए है तो हम अपने क्लास 12 के मेथड से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब ये जो एरिया है देखो इसका प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पर देखें, है ना, तो इसका प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पर अगर देखते हैं तो क्या होगा, देखो इस वाले ग्राफ से y की वैल्यू, ये क्या है y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले ग्राफ से y की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाले ग्राफ से y की वैल्यू, और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और लिमिट ले लो यहां से यहां तक, यहां x बराबर 0 है और यहां पर x बराबर 2 है, तो इससे हमें इस पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। ये क्लास 12 का मेथड हो गया। देखो डबल इंटीग्रेशन क्या कहता है, डबल इंटीग्रेशन में जैसे मान लो हम स्ट्रिप को यहां पर काटे, एक स्ट्रिप ऐसे ले लें वर्टिकल, अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले लें तो देखो यहां पर y ये है और इस ग्राफ में y ये है, इस पॉइंट पर y कितना है, ये है y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो अगर हम डबल इंटीग्रेशन से देखें तो y की वैल्यू इस ग्राफ में जो कि है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू इस ग्राफ में जो कि है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y यहां से आ जाएगा, x कहां से कहां जाएगा, x यहां से यहां जाएगा, तो x यहां पर 0 है, यहां 2 है, तो x की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर के 2 तक। फिर देखो क्या हुआ, x गया 0 से 2 तक, और देखो y कहां से कहां गया, x माइनस 2 के होल स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और 1 को इंटीग्रेट करना है डबल, क्योंकि एरिया का मतलब 1 का इंटीग्रेशन, एरिया का मतलब 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो यहां पर चूंकि ये y की लिमिट है तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो y, और यहां से x माइनस 2 का स्क्वायर से 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, और ये 0 से 2 रिस्पेक्ट टू x रहेगा। अब देखो क्या हुआ कि पहले आप y को रखोगे अपर लिमिट तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर y को रखोगे लोअर लिमिट, तो देखो ये वही चीज आ गई जो आप यहां पर डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो वही चीज लास्ट में अपने आप ही आ गई, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से, भाई इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो और सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो,
है ना। तो हम ये एरिया के क्वेश्चन सिंपल अपने क्लास 12 के मेथड से भी कर सकते हैं और डबल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो सिंपल अपने क्लास 12 के मेथड से कर दो। बस देखो कि एरिया कहां जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस पर जा रहा है तो ऊपर वाले ग्राफ से y माइनस नीचे वाले ग्राफ से y, और यहां पर 1 का इंटीग्रेशन करो लिमिट लेके, क्योंकि अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप काटोगे तो y यहां से यहां तक और x यहां से यहां तक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी काट सकते हैं लेकिन वो यहां पर जरूरत नहीं है, वर्टिकली काटो, इजी है, ठीक है ना। तो ऐसे करके बच्चों हम कर सकते हैं। अच्छा एक दिक्कत आ गई क्या, मैं पता क्वेश्चन तो मैं आगे भी कुछ और कराना चाह रहा था, लेकिन मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड एक्चुअली खत्म होने वाला है और ये इंडिकेशन दे रहा है ये 2 मिनट में मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड खत्म होने वाला है। कई बार ऐसा होता है वीडियो बनाते जाते हैं फ्लो में, मेमोरी कार्ड का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मुझे ये वीडियो बेटा यहीं पर रोकना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों ने सवाल को कर लिया, समझ लिया, कोई टेंशन नहीं है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।